मैं हूं आपका चंदन झा। आज मैं बेहद खास जगह पे आप सबको घुमाने वाला हूं, सफदरजंग मकबरे। इस मकबरे के बारे में मैं आपको बताऊंगा और भारत और भारतीयता के इतिहास से भी मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा ये वीडियो आपको जरूर आनंद दे और इन्फॉर्मेशन। नमस्कार। सफदरजंग का मकबरा यह राजधानी दिल्ली में स्थित एक मुगल कालीन स्मारक है। मकबरा 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह बहादुर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। स्मारक संगमरमर व बलुआ पत्थर के उपयोग से बना हुआ है। सफदरजंग के बेटे नवाब शुजा-उद-दौला ने सफदरजंग का नाम पर एक मकबरा बनाने का प्रस्ताव रखा। सफदरजंग मकबरा अंतिम उद्यान मकबरा है जो मुगल काल के दौरान प्रमुख वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। सफदरजंग मकबरा दिल्ली में अरविंदो मार्ग और लोधी रोड के बीच स्थित है। सफदरजंग हवाई अड्डे से ज्यादा दूर नहीं है। यदि हम सफदरजंग मकबरे के इतिहास की बात करें तो सफदरजंग का मकबरा नवाब शुजा-उद-दौला ने 1753 और 54 में बनवाया था। इसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन में अवध के वायसराय सफदरजंग के याद में बनाया गया। सफदरजंग फारस का मूल निवासी था जो अब वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। जन्म के समय उनका नाम खुरासान में मोहम्मद मुकीम था। वो 1722 ईस्वी में भारत चले आए और अवध में सूबेदार के नवाब बने। 19 मार्च 1739 को वो अवध राज के शासक बने। उन्होंने अपनी मृत्यु तक इस पद की सेवा की और सम्राट नासिर द्वारा सफदरजंग की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। 1748 में नए मुगल सम्राट के रूप में अहमद शाह बहादुर के स्वर्गारोहण पर सफदरजंग दिल्ली स्थानांतरित हुए। यहाँ उन्हें हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। हालांकि 5 साल बाद 1754 में सफदरजंग अवध लौट आए और 1 साल बाद सुल्तानपुर में उनका निधन हो गया जो फैजाबाद के करीब है। बाद में मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर ने सफदरजंग के बेटे नवाब शुजा-उद-दौला को दिल्ली में अपने पिता के याद में एक संग्रहालय बनाने की अनुमति दी। यदि इस मकबरे के वास्तुकला की हम बात करें तो यह एक इथोपियाई वास्तुकार ने सफदरजंग मकबरे की स्थापत्य शैली से इसका निर्माण किया। यह मुख्य रूप से हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित था। हालांकि इसमें हुमायूं के मकबरे की भव्यता और महिमा का अभाव था। स्मारक एक ऊंचे मैदान पर बनाया गया है और एक बड़े चौकोर आकार में बगीचे से घिरा हुआ है। स्क्वायर गार्डन लगभग 280 मीटर या 920 फीट में मापा गया है। प्रत्येक पक्ष में एक आंगन है और मकबरे के परिसर के अंदर एक दीवार के भीतरी तरफ 3 गुंबददार मस्जिद संलग्न है। मकबरे का निर्माण लाल और भूरे पीले बलुआ पत्थर से किया गया है। इसमें एक विशाल केंद्रीय गुंबद और एक ऊंची छत है। 2 मंजिला मुख्य द्वार से मकबरे की आंतरिक सज्जा का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसके अभावग्रस्त और पिछले हिस्से पर जटिल डिजाइन उकेरा गया है। सफदरजंग और उनकी पत्नी अमत जहां बेगम के कब्रों को स्मारक के अंदर एक भूमिगत कक्ष में रखा गया है। सफदरजंग के मकबरे की प्रमुख विशेषताओं में से एक उनकी सतह पर उकेरा गया अरबी शिलालेख है, जिसमें लिखा है,
सादे सौरी का नायक जब क्षणभंगुर हो विदा होता है तो वह ईश्वर के स्वर्ग का निवासी होता है।